नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। पटना में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदी के बावजूद कुछ सिरपरे ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं, तो उन्हें पुलिस के डंडे का स्वाद चखना पड़ रहा है। सब्जी खरीदने के बहाने ये जनाब फटफटिया पर निकले थे तफरीह करने। पटना पुलिस का इतना डंडा पड़ा कि होश ही फाख्ता हो गया। तो लॉकडाउन में मोहल्ले की ताजी हवा खाने निकले बुलेट राजा को भी पुलिस की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। ये जनाब तो लॉकडाउन की रियायत खत्म होने के बाद भी दुकान खोले बैठे थे। डीएम और एसएसपी ने डांट फटकार तो लगाई ही, शटर डाउन कर दुकान को सील कर दिया। ऊपर से एफआईआर दर्ज हो गई, सो अलग। लॉकडाउन की कड़ी पाबंदी लागू करने के लिए सड़क पर उतरे डीएम और एसएसपी दिन भर पटना के गली और मोहल्ले की खाक छानते रहे। सड़क पर जहां कहीं भी बेवजह मटर गश्ती करते सिरफिरे दिखे, ऐसी खोज खबर ली जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। निकले हैं अभी ऐसा, यहाँ पे दलदली में हम लोग आए थे तो अधिकांश लोगों ने बंद किया हुआ है। एक दुकान खुली पाई गई थी, उसके ऊपर हम लोग 188 में एफआईआर भी करेंगे। और बाकी सबसे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है कि नियम का पालन करें। किदवईपुरी से लेकर शास्त्री नगर और कंकरबाग से लेकर अशोक नगर, कभी गाड़ियों पर पटना की गलियों में घूमते रहे आला अफसरान, तो कभी पैदल ही निकल पड़े किसी मोहल्ले की ओर। सबको सख्त हिदायत दी, घर पर रहें। तो मरीज को लेकर अस्पताल की ओर निकले परिजनों का रास्ता भी साफ किया, लेकिन जहां कहीं भी सैर सपाटा करते सिरफिरे दिख गए, समझिए उनकी तो शामत आ गई। कोविड नॉर्म्स का भी अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का हम लोगों को मिल रहे हैं इस प्रकार के रेड में और घूमने में, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। पटना में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू की गई है। इसलिए भलाई इसी में है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और घर पर ही रहें, ताकि आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें और दूसरे भी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा में बगैर मास्क के दुल्हनिया के साथ लौट रहे दूल्हे राजा को कड़ी फटकार खानी पड़ी, तो बारातियों की भी खूब फजीहत हुई। महामारी से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है। गाड़ी पर नई नवेली दुल्हनिया को लेकर घर लौट रहे हैं दूल्हे राजा, लेकिन न चेहरे पर मास्क है और न कोरोना की फिक्र। ऐसे लापरवाह दूल्हे मियां को कड़ी फटकार लगा रहे हैं हायाघाट के बीडीओ साहब। मास्क क्यों नहीं लगा? मास्क लगाओ, उसको बंदो। तुमको ही बोले पत्नी को लगाने के लिए। वीडियो की फटकार पड़ने पर पहले तो दूल्हे राजा ने मुंह पर रुमाल रख लिया, फिर चेहरे पर तौलिया बांध लिया। दूल्हे राजा को डांट पड़ता देख दुल्हनिया ने भी पल्लू से चेहरे को ढक लिया। मास्क नहीं पहनने पर नए जोड़ों को डांट तो सुनना ही पड़ा। सरकारी नियमानुसार उनका चालान भी काटा गया। तो बस पर बैठे बारातियों को भी मास्क नहीं पहनने पर बीडीओ साहब और पुलिस वालों की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। काफी लोग ऐसे मिले हैं जो कि अभी भी बिना मास्क के चल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। आज मास्क चेकिंग है, जो भी मास्क नहीं लगाए हैं उनसे फाइन वसूली की जा रही है। कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए फेस मास्क अभी भी सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकले, चेहरे पर मास्क जरूर पहने, तभी कोरोना हारेगा और आप इस महामारी की चपेट से बचे रहेंगे। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। जिंदगी के जिस मोड़ पर जीने की उम्मीद टूट जाती है, उसी मोड़ पर पटना के बुजुर्ग दंपति ने कोरोना जैसी महामारी को मात दे दी। पटना के इस दादा और दादी ने ये चमत्कार किया है अपने हौसलों के बल पर। ये कहानी उस बुजुर्ग दंपत्ति की है जिसने कभी मुश्किलों से हार नहीं मानी।
जब महामारी ने जकड़ा तब भी घबराए नहीं और बच्चों से कहा कोरोना भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये है चित्रगुप्त नगर के रहने वाले 88 साल के बुजुर्ग हरिशरण सिन्हा और उनकी 81 वर्षीय पत्नी सुशीला सिन्हा। कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी कोरोना के शिकार हो गए। हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन हौसला और इलाज के दम पर सिर्फ 1 सप्ताह में ही ठीक हो गए और घर लौट आए। पहला चीज तो डरे नहीं और प्रॉपर एक्सरसाइज और प्राणायाम अनुशासित जीवन जिए, संयमित जीवन जिए। कोरोना से डरने की बात नहीं है, डरना सबसे बेवकूफ़ी काम है। जो डॉक्टर कहते हैं उसके लायक बनो, उनकी बात पर तुम ज्यादा ध्यान दो। दिल से लेकर मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से तो पहले से ही जूझ रहे थे, ऊपर से कोरोना की मार। इस हालत में जब बुजुर्ग माता पिता अस्पताल में एडमिट हुए तो बेटियों की नींद ही गायब हो गई। हर घड़ी चिंता सताने लगी, लेकिन जान से ज्यादा प्यार करने वाले अपने बच्चों को इस माता पिता ने हमेशा हौसला दिया और कोरोना को मात देकर घर लौट आए। हम लोग सभी रो रहे थे कि इस उम्र में जा रहे हैं, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर इन लोगों ने इतनी हिम्मत रखी और हम लोगों को दिलासा दे रहे थे कि एकदम हिम्मत रखो, हम 1 वीक के अंदर हम लोग इसी जगह पे आएंगे। जब उम्र के अंतिम पड़ाव में ये दादा दादी कोरोना को हरा सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। इसीलिए मुश्किल घड़ी में कभी भी घबराए नहीं, हौसला रखें, महामारी की हार तय है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया के बुजुर्ग टीचर विजय सिंह कोरोना को मात देकर अस्पताल से लौटे। वो 12 दिन तक सांसों की जंग लड़ते रहे और मजबूत हौसलों के दम पर महामारी को हराकर ही माने। कभी सांसें उखड़ती महसूस हो रही थी तो कभी बीमारी का खौफ हावी हो रहा था। 12 दिन तक महामारी से जंग चलती रही। आखिरकार 13वें दिन 70 साल का ये बुजुर्ग योद्धा कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को मात देकर खगड़िया के कोविड सेंटर से जब अपने पैरों पर बाहर निकला तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसीलिए जब भी असहज महसूस हो अस्पताल जाएं और चिकित्सकों के परामर्श पर दवाइयां लेते रहें। मन में भरोसा बनाए रखें, कोरोना जरूर हारेगा। 14-15 ठीक रहे, 16 को फीवर आया हल्का, उसके बाद 27 को हॉस्पिटलाइज हो गए। 13 दिन, आज 13वां दिन बीत रहा है। तबीयत बिगड़ने पर खगड़िया के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में बुजुर्ग विजय सिंह का इलाज चल रहा था तो बाहर उनके परिजनों के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। कभी पत्नी बीमार पति की बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना कर रही थी तो कभी पिता के स्वास्थ्य को लेकर बेटों का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मन में भरोसा बना हुआ था और 13 दिन बाद बुजुर्ग विजय सिंह को सकुशल देखकर उस भरोसे की जीत हो गई। डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। जी जी, खुश होके घर जा रहे हैं और हमेशा खुश ही रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। इसीलिए बुजुर्ग कोरोना वॉरियर विजय सिंह और उनके परिजनों से सीख लें और मन में विश्वास बनाए रखें। हर हाल में कोरोना महामारी हारेगा और आपकी जीत होगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कोरोना काल में अपने ही अपनों का साथ छोड़ते जा रहे हैं तो रिश्तों की डोर भी कमजोर पड़ती जा रही है। पति से ठुकराई पटना की ऐसी ही एक महिला गुहार लगाने पुलिस के पास पहुंची। कोरोना काल में अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं तो महामारी की इस घड़ी में पति से ठुकराई ज्योति कुमारी लाडले बेटे को लेकर पत्रकार नगर पुलिस का दरवाजा खटखटाने पहुंची है। घर में छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ तो निजी कंपनी में काम करने वाला पति छोड़कर चला गया। एक तो कोरोना काल, ऊपर से पति की दुत्कार। संकट की इस घड़ी में लाडले बेटे को लेकर आखिर ज्योति जाए भी तो कहां जाए। बच्चा कभी 1 रुपया खर्चा नहीं देते हैं। हम लॉकडाउन में कहां से कमा के करेंगे, काम भी कुछ नहीं मिलता है। हम सरकार से बस इतना चाहेंगे कि मेरे हस्बैंड से न्याय दिलाए।
पीड़ित ज्योति ने पुलिस को अपना दुख तो सुनाया ही, संकट काल में मदद की गुहार भी लगाई। पत्रकार नगर पुलिस भी दुख की घड़ी में असहाय महिला के साथ खड़ी नजर आई। आरोपी पति को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई गई, कोरोना काल में मां और बेटे की हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। ठीक है ज्योति, तुम्हारे पति को भी बोल दिए हैं, समझा दिए हैं, अब तुमको खर्चा बर्चा देगा, आर्थिक सहायता हम लोग कर दिए और तुम्हारे लिए काम भी खोजा जा रहा है। यहाँ भी यदि भोजन बटेगा उसमें भी तुमको दिया जाएगा। पर भी करेंगे। कई संस्थाएं हमारे संपर्क में है जो जिनके द्वारा हम इन्हें खाना पहुँचाएंगे। इसके अलावा प्रयास करेंगे यदि कोई इनके लायक कोई ऐसा काम मिल जाए जहां इनको थोड़ी सी राशि मिल जाए ताकि इसका जीवन यापन हो सके। कोरोना के त्रासद दौर में जब रिश्तों की डोर कमजोर पड़ रही है तो संकट की इस घड़ी में पटना पुलिस असहायों और मदद के तलबकारों की ओर मदद का हाथ बढ़ा रही है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना। पटना में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है, तो ऐसे समय में उनकी भूख मिटाने के लिए खुला कम्युनिटी किचन वरदान साबित हो रहा है। चूल्हे पर गर्मा गर्म चावल पक रहा है। बड़े से पतीले में छौंके वाली दाल बनकर रेडी है। चावल और दाल के साथ थाली में आलू की स्वादिष्ट सब्जी मिल जाए तो फिर क्या कहने। ये नजारा है मिलर स्कूल में चल रहे कम्युनिटी किचन का, जहां दिन रात मुश्ताद ये सामाजिक कार्यकर्ता गैस चूल्हे पर गर्मा गर्म चावल और दाल के साथ साथ जायकेदार सब्जी बनाने और परोसने में जुटे हुए हैं, ताकि कोरोना काल में कोई भी गरीब और असहाय भूखे पेट न सोए। सही है सर, बहुत गरीब के लिए बहुत भलाई कर रहा है सर। क्या बाबू खाना खाना है? यस सर। दोपहर में खाते हैं? यस सर। खाना अच्छा लगा था? यस सर। कम्युनिटी किचन में एक तरफ चूल्हे पर चावल दाल और सब्जी पक रही है तो दूसरी तरफ भूखे और गरीबों की भीड़ जुटती चली जा रही है। खाना रेडी होते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली उसे बड़े बड़े बर्तनों में भरकर टेबल पर रखती है और फिर शुरू हो जाता है दाल भात और चावल से भरी थाली परोसने का सिलसिला। सुबह और शाम चलने वाली कम्युनिटी किचन में रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की भूख मिटाई जा रही है। अभी सर प्रथम पाली में हम लोग 46 लड़के को खिला चुके हैं, बच्चे और जो भी बुजुर्ग लोग हैं। अभी द्वितीय पाली में सर अभी 62 लड़का खिला चुके हैं और बाकी लोग लगे लाइन में लगे। बिहार में कोरोना की तेज होती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लॉकडाउन के दौरान गरीबों और असहायों की पेट भरने के लिए चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन भूखों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे समय में घाटशिला का एक ऑक्सीजन प्लांट उखड़ती सांसों को थामने में मददगार साबित हो सकता है। दो साल से प्रोडक्शन ठप होने के बावजूद जर्मनी मेड हाईटेक कर्ल पुर्जे चमचमा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर लगी ये बड़ी बड़ी मशीनें बटन दबाते ही महज आधे घंटे के अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ऐसी कलकल धारा बहा सकती है जो देश भर के कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन सरकार और हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के बीच खींचतान के चलते ना तो इस भगवती ऑक्सीजन प्लांट का बटन ऑन हो रहा है और ना ही ऑक्सीजन की संजीवनी तैयार हो पा रही है। प्लांट अभी बोल देने से अभी आधा घंटा में चालू हो सकेगा तुरंत। हम लोग को तो कुछ ये नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन हम लोग का रनिंग प्लांट है। आधा घंटा लगता है इसको ये होने में, प्रोसेस में आने में। घाटशिला में HCL के ICC प्लांट को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई करने के लिए साल 1992 में भगवती ऑक्सीजन प्लांट की नींव पड़ी थी। तब से ये प्लांट पूरी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन साल 2019 में जब ICC में ताला लगा तो भगवती ऑक्सीजन प्लांट का मोटर भी बंद हो गया। हालांकि कल पुर्जे को जिंदा रखने के लिए अभी भी हर 10 दिन में प्लांट को ऑन जरूर किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। कोरोना काल में सरकार की हरी झंडी मिले तो ये प्लांट सांसों के संकट से जूझ रहे मरीजों को
नई जिंदगी दे सकता है। क्योंकि प्लांट चालू हो जाने से तो लाभ होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में सर के द्वारा पहल किया गया है और सर के द्वारा बैठक करके निर्देश भी दिया गया है। देश भर में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे समय में घाटशिला का ये भगवती ऑक्सीजन प्लांट संकट से जूझ रहे देशवासियों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकता है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। सहरसा में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन तेज होती चली जा रही है, तो ऐसे समय में एक कोरोना योद्धा ऐसा भी है जो कोरोना मरीजों की सेवा करने में दिन रात जुटा हुआ है। नॉब घुमाते ही सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन की संजीवनी पतली नली से बहने लगती है और जा पहुंचती है कोरोना मरीज के फेफड़ों तक। कोरोना काल में जब सांसों का संकट गहराता जा रहा है, तो ऐसे समय में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की संजीवनी देने के लिए आगे आए हैं सहरसा सदर अस्पताल के मैनेजर अमित रंजन। वो अपने हाथों से भारी भरकम ऑक्सीजन खींचकर एक एक वार्ड तक ले जाते हैं और उसे खुद चालू भी करते हैं, ताकि कोरोना मरीज को ऑक्सीजन मिलने में पल भर की भी देर ना हो पाए। बहुत हौसला देते हैं। आज जो भी ठीक हुए बस उनके बदौलत हुए। वो आदमी के रूप में भगवान है और वो बहुत अच्छे हैं और हम लोग को बहुत केयर करते हैं, ऑक्सीजन से लेकर सब कुछ। कोई तरह का यहाँ दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हम लोग प्राइवेट के बारे में सुनते हैं, वहाँ से लाभ होना यहाँ अच्छा स्थिति में है। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। पेशेंट को देखने के लिए बहुत अच्छी से तीमारदारी हो रही है उनकी। चाहे दिन हो या फिर रात, किसी को दवा की जरूरत आन पड़ी है या फिर ऑक्सीजन की दरकार है, मरीज की एक पुकार पर सहरसा सदर अस्पताल के मैनेजर अमित रंजन दौड़े चले आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब घुमाकर मरीजों की सांसों को लौटाते ही हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसी तीमारदारी की बदौलत कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों की सेहत दुरुस्त होने में ज्यादा देर नहीं लग रही। आज हम प्राइवेट क्लिनिक से यहाँ आए हैं और हम बहुत काफी संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से। दूसरे अस्पताल वाले को इस अस्पताल के व्यवस्था को देख कर इसे सीख लेनी चाहिए कि सरकारी अस्पताल में भी इतना अच्छा व्यवस्था हो सकता है। सहरसा के कोविड सेंटर में देखभाल की बेहतर व्यवस्था का ही नतीजा है कि जिस तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी तेजी से उनके ठीक होने की दर भी बढ़ती जा रही है। अनुभव, न्यूज़ 18, सहरसा। मुंगेर में गर्मी की मार से हरे भरे पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में पर्यावरण मित्र अनिल राम उन हरे भरे पेड़ पौधों पर अमृत की धारा बरसा रहे हैं। और स्वच्छ और सुंदर हरियाली रहे और शुद्ध ऑक्सीजन मिले, कि मेरा मुंगेर में आवे, बिहार में आवे तो लोग कहे कि मुंगेर बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल जगह है। इन क्यारियों में कहीं गेंदा फूल लगे हैं तो कहीं गुलमोहर के फूल खिल रहे हैं। नीम से लेकर आम के विशालकाय छायादार पेड़ रास्ते भर लगे हुए हैं। हर एक पेड़ पौधे की देखभाल करना और पानी से हरा भरा करना ही अब अनिल राम की जिंदगी का मकसद बन गया है। तभी तो सुबह उठते ही पानी से भरा टैंकर लिए निकल पड़ते हैं मुंगेर की किसी सड़क की ओर। अनिल जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है और इनको देखते हुए मुंगेर की हर जनता को ये काम में उनका सहयोग देना चाहिए या खुद से भी ये काम करना चाहिए और वृक्ष लगाना चाहिए। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है, तो मुंगेर के पर्यावरण मित्र अनिल राम के अथक प्रयास की बदौलत हरियाली के साथ साथ ऑक्सीजन की सौगात हर किसी को मिल रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। Languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कानपुर में मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सोशल मीडिया में मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान उस लड़के को कई चोटें आईं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि अचानक उस लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो सभी उसे लगातार घूंसे मारते रहे। वो अकेला पड़ गया। उन्होंने उसे सड़क पर गिरा दिया। ऐसे में वहाँ मौजूद एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की और उन लोगों को ऐसा करने से रोका। कुछ बात लेके कंपनी में जो है इन लोगों ने मुझको मारा। कुछ दूरी तक जाने के बाद एक आरोपी लौट कर आया और उस लड़के को बेल्ट से बुरी तरह पीटा। बाकी आरोपियों ने भी उसे फिर घेर लिया और लात घूंसों से मारपीट की, लेकिन वहां जुटे कुछ लोगों के दखल देने के बाद वो वहां से चले गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। Six states, 1200 plus